नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। तो आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक पे मैंने बात किया है, ये जनरल टॉपिक है। ये बहुत सारे माता पिताओं में ऐसा टॉपिक देखा गया है कि ये परवरिश के बाद आज बच्चे इनके जवाब दे रहे हैं, बच्चे इनके कहना नहीं मानते, चाहे बच्चे इनके असफल हो गए हैं तो ये सोचते हैं कि जाने अनजाने में हमसे ऐसी क्या परवरिश में गलतियां हो गई कि हमारे बच्चे ऐसे निकल गए। तो आज मैं उन माता पिताओं से बात करना चाहता हूं कि जिनमें ये रियल प्रॉब्लम हुआ है और वो इससे बहुत परेशान है अपने बच्चों की परवरिश से। तो अब वो ऐसा हो रहे हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जाने अनजाने में परवरिश में ऐसी क्या गलतियां हो गई। तो आज कैसा है कि हर एक माता पिता अपने बच्चे की सबसे बेस्ट परवरिश करते हैं। वो अपने सारे सपनों को मारकर अपने बच्चों की परवरिश में लग जाते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं। जैसे माता पिता को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, तो हर एक माता पिता अपने आप को सच में भगवान मानने लगते हैं और वो बच्चों को ऐसे ट्रीट करने लगते हैं, इतने सख्त माता पिता बन जाते हैं कि बच्चे उनसे परेशान रहते हैं। वो बच्चों से कभी कहना नहीं मानते, वो बच्चों से कभी बात नहीं करते। बच्चे जब भी वो आते हैं तो बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं। तो कुछ गलतियां हैं जो आज हमको ध्यान देनी है। तो मैं कुछ आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, ये मैंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बताऊंगा कि मेरे कुछ नोन हैं, उन्होंने परवरिश में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की जिससे कि आज वो पछता रहे हैं। तो मेरे एक नोन है कि वो बहुत पढ़ने में तेज थे, बहुत स्कॉलर थे पढ़ने में। तो वो पहले आर्मी में गए कि ड्यूटी उन्होंने खत्म की, वहां से रिटायर हुए। फिर उन्होंने रेलवे का एग्जाम दिया, फिर पढ़ने में बहुत स्कॉलर थे तो रेलवे के एग्जाम में भी पास हो गए। तो उनका लक भी बहुत अच्छा था और वो पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत मेहनती थे। तो वो क्या सोचते थे कि जब मैं इतने एज में भी जाके जब मैं रेलवे की नौकरी पा सकता हूँ तो मेरे बच्चे क्यों नहीं पा सकते। तो अपने बच्चों को हमेशा अपने आप से कंपेयर करते थे। वो कहते थे कि मेहनत ही हर एक चीज का उपाय है। उनके पास बहुत सारे पैसे होने के बाद भी, वो अच्छी खासी नौकरी थी उनकी, अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी वो बच्चों को बहुत कष्ट देते थे। बच्चों को बोलते थे कि तुम मेहनत करो। उनको मतलब पैसा होने के बाद भी जो कष्ट दिया जाता है वो बच्चों को देते थे। और कभी कभी वो इतना सारा पैसा खर्च कर देते थे समाज को दिखाने के लिए, क्योंकि कभी उन्होंने गरीबी देखी है। तो वो समाज को दिखाने के लिए, जैसे संस्कार में हुआ, जैसे शादी ब्याह में हुआ, कुछ इतना ज्यादा खर्च करते थे तो उनके बच्चे उनसे परेशान हो जाते थे कि ऐसे तो हमारे पिता हमको इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं, एक रुपया नहीं देते हैं, एक कभी पॉकेट मनी नहीं देते हैं और ऐसे चीजों में इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो वो कहते थे कि ये मैंने कमाया है, ये मेरी मेहनत है, तुम भी ऐसा करके दिखाओ। तो हर बच्चों से उनका ना तालमेल टूट गया। वो बहुत स्ट्रिक्ट माता पिता थे, उनके बच्चे उनके सामने बोलते नहीं थे और जैसे ही वो अपने ड्यूटी पे चले जाते थे तो उनके बच्चे आपस में लड़ते थे, झगड़ा करते थे और उनकी माँ से उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी। बोलते थे कि ऐसे पिता का रहना बहुत बेकार है, ये हमेशा हम उनको गाली देते रहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की अपनी एक अलग क्वालिटी है। तो वो माता पिता जब अपने आप से कंपेयर करने लगे तो माता पिता की सबसे बड़ी क्या गलती होती है, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो निर्माता हूँ इस बच्चे का, तो मैं जैसा चाहूंगा, जिस तरह से चाहूंगा मेरा बच्चा उस तरह से रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती है परवरिश में, इसको हमको ध्यान देना है और ये कभी तुलना ना करे। तो ये बच्चों की हमेशा तुलना करते हैं और अपने आप से तुलना करते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया तो मेरा बच्चा भी इतना ही मेहनत करना चाहिए। अरे उसका माइंड इस तरह का नहीं है, उसकी सोच अलग है। तो आपको क्या, कभी आपने अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखा है कि वो किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, वो किस चीज में अव्वल है, किस चीज में वो अच्छा गाता है, अच्छा सिंगर है, अच्छा डांसर है, अच्छा पेंटर है, या उसको आप मैथ साइंस पढ़ा रहे तो उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, या उसको कला में कोई इंटरेस्ट हो, या उसको संगीत में इंटरेस्ट हो, या उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, या उसको हिंदी में इंटरेस्ट हो। पता है आपको, आप किसी भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है ना तो उस चीज का अव्वल दर्जा प्राप्त कर सकते हो और आप उस विषय का स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आज आपको पता है हम हिंदी से इतना परेशान है, बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन आपको पता है YouTube पे 90% वीडियो जो हिंदी में होती है वो सबसे ज्यादा देखे जाती है। आप ब्लॉग की बात कर लो तो ब्लॉग भी 90% जो हिंदी में वो सबसे ज्यादा पढ़ा सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर हिंदी में चलता है। तो हम बच्चा अगर हिंदी में इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा उसकी अंग्रेजी कमजोर है, तो हम उसको क्यों उसको परेशान करते हैं।
उसका जो सब्जेक्ट को चुने, किसी को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। आज फोटोग्राफी भी इतना बड़ा काम हो गया है कि एक शूट का, एक फोटो का आपको 10-10 हजार रुपया मिलता है अगर आपने उस तरीके से। तो बच्चों को हर एक चीज के लिए आपको तैयार करना चाहिए और उसको इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो ये जो हमारे नॉन थे, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट परिवार के थे। तो वो सोचते थे कि मैं इतना एजेड होने के बाद भी जब मैं रेलवे की नौकरी पा सकता हूं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं। तो बच्चों को रटवाते थे, स्ट्रिक्ट रखते थे, बहुत टाइट रखते थे। और जैसे ही वो ड्यूटी पे चले जाते थे तो उनके बच्चे छूट जाते, सारी किताबें फेंक देते थे, हमको नहीं पढ़ना है, हमको ये काम नहीं करना है, मैं उनके ऐसा रेलवे का नौकरी नहीं करना चाहता, मैं कोई दूसरा बनना चाहता हूँ। लेकिन ये अपनी बातें अपने पिता तक कहीं पहुंचने देते नहीं थे। तो ये गलती उसकी पिता की थी। तो पिता को भी तो बच्चे से पूछना चाहिए ना कि बेटा आपका इंटरेस्ट क्या है, बताओ आप क्या करना चाहते हो, आपने सपने क्या देखे हैं, आपने भी तो कुछ सपने बनाए होंगे। तो बच्चों से जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से आप टॉक करें, बच्चों से आप बात करें, उनसे डिसीजन लें, उनसे डिस्कस करें उनके करियर के बारे में, उनके आने वाले करियर में वो क्या अपने आप को समझते हैं, वो कैसी रूपरेखा उन्होंने तैयार की है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनका कुछ नया बिजनेस से प्लान होता है, आज स्टार्टअप का समय है। तो माता पिता उस बात को समझने को तैयार नहीं होते। अरे ये स्टार्टअप से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई करके एमबीए करो, नौकरी करो। एमबीए में 10 लाख रुपया बर्बाद करने को तैयार है उनके माता पिता, लेकिन उसको स्टार्टअप के लिए 2 लाख नहीं देते, क्योंकि वो उसको इतना निचले स्तर का समझते हैं कि ये तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी स्टार्टअप नहीं किया, उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। तो उनको क्या लगता है उनका बेटा ये बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। पहले तो वो जो स्टार्टअप है तो उसको पहले उसकी प्लानिंग सुने, उसकी प्लानिंग में हो सकता है उसकी प्लानिंग में दम हो, उसकी स्टार्टअप में दम हो, तो उसकी प्लानिंग में उसको सुने, उसको अपने हिसाब से उसको समझाए कि बेटा ऐसे कर सकते हैं, बेटा ऐसे कर सकते हैं, तुमको मार्केट का पता नहीं है, तुम पहले क्या करो 3-4 महीना रिसर्च करो। तो बच्चों को आप प्रोत्साहित करते हो ना, तो उनको अच्छा लगता है कि मेरे परिवार वाले जो मेरे माता पिता है मुझको भी मेरे स्टार्टअप में मदद करते हैं। तो पहले उनको रिसर्च करने के लिए बोले कि आप 4 महीने का रिसर्च कर लो, मार्केट को देख लो, मार्केट में क्या कमी है, मार्केट में क्या और नया होना चाहिए। पेपर पेन पे प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है। तो उसको प्रोत्साहित करें कि अपने स्टार्टअप के प्रति। तो उसके बाद भी अगर वो न माने कि नहीं मुझे करना ही है, तो उसको बोले ठीक है आप अपनी मर्जी कर लो, बाद में क्या है, कहीं आप सक्सेस हो गए तो बहुत बढ़िया है, अगर अनसक्सेस नहीं हुए तो आपका क्या 1-1.5 लाख रुपया ही बर्बाद होगा ना। वो तो बच्चा आपको कभी ना कभी कमा के देगा। अगर उसके स्टार्टअप में दम है, अगर वो सक्सेस हो गया तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, नहीं हुआ तो उसके मन में ये तो गिल्ट नहीं रहेगा, नहीं तो हमेशा बोलेगा कि मुझे आपने तो कुछ करने ही नहीं दिया, मैं तो ऐसा करना चाहता था, मैं तो वैसा करना चाहता था। तो कम से कम उसका गिल्ट जो है, उसकी ग्लानि दूर हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों से बातें करते हैं, ऐसे उनसे क्या करते हैं, तो इस तरह से बच्चों से बातें करें, बच्चे से डिस्कस करें और अपने बच्चों की किसी से तुलना नहीं करें। अगर वो कुछ नया कर रहा है, उसकी कुछ नई सोच है, उसकी कुछ नए विचार हैं, तो उस विचारों को सुने और हो सकता है उसके विचार बहुत अच्छे हों, तो उसके विचारों को एप्रिशिएट करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि यार कितना अच्छा मेरा बेटा है, इसकी सोच क्या है, ये मार्केट के बारे में क्या सोचता है, ये नया रिसर्च करना चाहता है, तो इसको मैं करने देता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ने देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए एक बार कोशिश करता हूँ। क्या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है घर में तो आप 1-1.5 लाख रुपए नहीं खर्चा करते हो क्या? करते हो ना उस चीज को, प्रॉब्लम। तो ये भी एक बच्चे की बीमारी है, उसको कुछ नया करना है, उसको एक बार करने तो दे, हो सके वो सक्सेस हो जाए, हो सके उसके स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए। तो ऐसे बच्चों को आप तैयार करें स्टार्टअप के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि नौकरी करने वालों के बच्चे भी सक्सेसफुल बिजनेस हुए हैं और आज जितने सारे स्टार्टअप है ये तो छोटे छोटे लोगों ने तो शुरू किया है। तो बच्चों को प्रोत्साहित करें स्टार्टअप करने के लिए। फिर तीसरी बात है कि उनको आप एप्रिसिएशन करें, उनको हमेशा डांटे नहीं, तुलना नहीं करें, उनको एप्रिशिएट करें, उनको नई नई चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। तब तो आपके बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड। और बच्चों के जो ये बड़े बच्चे होते हैं ना, ये बहुत इनमें एग्रेशन होता है, क्योंकि उम्र के साथ में उनके शरीर में बहुत सारा चीज चेंज होता है, तो उनमें एग्रेशन आता है। तो उनसे कभी झगड़े की बात ना करे, उनको कभी गाली गलौच ना करे। इससे क्या होता है, उनका एग्रेशन टूट जाता है, फिर वो आपसे भी वैसे ही बात करते हैं जिसमें आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो कि मेरा बच्चे भी ऐसी बात कही है, तो मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। तो ये मैं बता रहा हूं कि आपके परवरिश में कोई कमी नहीं है, यू आर द बेस्ट फादर। लेकिन
थोड़ा सा आपको चेंज होना है। मैंने बताया ना कि परवरिश कुछ नहीं है, पेरेंटिंग बहुत आसान है। थोड़ी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है, थोड़े थोड़े आपको मुद्दों को समझना है और अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली माहौल, एक टॉकेटिव माहौल, एक सजेशन भी माहौल, एक बातों को डिस्कस करके आप चीजों को दूर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि झगड़ा कर ले, गाली गलौज करे या मारामारी करे। तो बहुत से घरों में तो हाथापाई भी हो जाती है। तो इस चीजों को आपको संभालना है कि अपने बच्चों की सोच को आप ध्यान दें, ये कितना अच्छा सोचता है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो भी वो सोच लेता है, तो कितना अच्छा है मेरा बेटा, कितनी इसकी सोच अलग है। हो सकता है वो पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन उसके स्टार्टअप में दम हो सकता है वो पढ़ाई में कमजोर है उसकी कला में दम हो सकता है वो पढ़ाई में डंप हो तो उसकी दूसरी प्लानिंग में दम हो। तो जिंदगी में पढ़ा लिखा आदमी तो हर चीज नहीं कर रहा है ना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े स्टार्टअप कर रहे हैं। तो बच्चों को नए नए स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित करें, नए नए चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसको खेल में इंटरेस्ट है तो उसको खेल खेलने दे, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको म्यूजिक में, क्योंकि कुछ भी चीज करने के लिए उसको 1 या 2 साल ही लगेंगे। आपने इतने साल आपने बर्बाद कर दिए, तो कृपया उसको 2 साल का समय दे और उसको अपनी जिंदगी जीने दे। क्योंकि आपके हिसाब से अगर वो जिंदगी जिएगा तो जिंदगी जिए नहीं गा, उसकी जिंदगी उधार की होगी, उसकी जिंदगी खुद की होनी चाहिए। इसके लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको नए नए चीजों करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड ग्रुप्स, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए। और मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना। इससे क्या नए नए नोटिफिकेशन आएगा और मुझे आपको नए नए वीडियो भेजने में अच्छा लगेगा। तो नमस्कार।